और जैन धर्म के पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने से झारखंड सरकार के इस फैसले से देश भर में जैन समाज नाराज है और विरोध किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में इंडिया गेट पर हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध जताया। झारखंड सरकार ने श्री समेत शिखर क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने पर नाराजगी जताई और जैन समाज का ये मानना है कि समेत शिखर को इससे नुकसान होगा, साथ ही जैन समाज की भावनाओं को भी इससे ठेस पहुंचेगी। तो ये प्रदर्शन किया गया जैन समाज की तरफ से। दरअसल प्रदर्शन जैन तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के चलते किया गया। प्रमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, नाराजगी जताई जा रही है कि पर्यटक स्थल क्यों घोषित किया जा रहा है, उससे शिखर क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। क्या कुछ मांगे हैं जैन समाज की इस पर? बिल्कुल, इस वक्त में आप देख सकते हैं रेल भवन जो कि इंडिया गेट के पास है और यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो जैन समाज के लोग हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रोड के बीचों बीच बैठ गए हैं। इनके एक डेलीगेशन को जैन समाज की तरफ से उन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपनी गाड़ी में बैठाकर जो है राष्ट्रपति के पास ले गए हैं, जहाँ वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस बात से नाराजगी जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से श्री समेत शिखर जी को जो पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो गैजेटेड नोटिफिकेशन लाए गए थे उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो श्री समेत शिखर है वो इनके लिए एक तीर्थ स्थान है और अगर उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो वहाँ पे जो है होटल बनेंगे, वहाँ पे उसका जब निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं इनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होंगी। वहाँ पे जो मांस का सेवन किया जाएगा और वो उसमें वहाँ पे दूर दूर से लोग जाएंगे, जबकि जो कुल जैन समाज के 24 तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकर के जो है मंदिर उस श्री समेत शिखर जी के ऊपर बने हुए हैं। बेहद पवित्र स्थल वो अपने लिए मानते हैं जैन समाज के लोग और इसी बात से उनकी नाराज़गी है कि उसको अगर पर्यटन स्थल घोषित कर देते हैं और वहाँ पर जो है उसका डेवलपमेंट होता है विकास के नाम पर, वहाँ पर ऐसी चीज़ें बनेंगी जिससे कि आस्था पे जो है लोगों के। ये बताइए क्या क्या मांगे हैं? हमारी कोई भी मांग नहीं है, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा जैन है, हम मुट्ठी भर हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको दबा दिया जाएगा। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। पिछले 100 साल 200 साल 1000 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देखो, कभी किसी जैन स्थल के बात को लेकर जो गैजेटेड नोटिफिकेशन लेके आए गए हैं उसको लेकर कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा जैन तीर्थ है और हमें ही मिलना चाहिए और हम किसी का कभी भी कोई आपदा नहीं पैसे करके किसी को कभी भी किसी। आप ये बताइए, एक मिनट सुनो, एक तरफ यही तो खड़े हैं। ये बताइए कि जो है क्या मांगे, आप क्या ज्ञापन सौंप रहे? ये 2019 में झारखंड सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था, फिर भी हम सहज उनको विज्ञापन देते रहे, जब सुनाई नहीं हुई। अब साल भर से लोग बाग जब बिल्कुल परेशान हो गए तो हमको सड़कों पर आना पड़ा। अभी ऋषभ बिहार के अंदर हमारे 3 लोग आमरण अनशन पे 7 दिन हो गए, कल को मर भी सकते हैं। मिलने के लिए आपको एक पुलिस का डेलीगेशन लेके गया है, कुछ लोगों को कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं। राष्ट्रपति भवन में हम ITO से चले, इंडिया गेट पे आए, इंडिया गेट पे दूसरा रास्ता बता दिया, अब हम लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। यहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाखों की संख्या में लिहाज के कुछ लोगों को जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको राष्ट्रपति भवन लेकर जाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया है, क्योंकि नया साल का पहला में अब इंडिया गेट के आसपास जो है ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है और कई जगह डाइवर्जन करने पड़े हैं। लोगों को खासी दिक्कतें भी हो रही है और नए साल के छुट्टी वाले दिन रविवार होने की वजह से जो है हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट और इसके आसपास की जगह पर पहुंचे। ऐसे में उस दौरान इस तरीके के प्रोटेस्ट ने जो है पूरे नई दिल्ली इलाके में जो है वो जो यातायात व्यवस्था है उसे चरमरा दिया है और फिलहाल
लोगों को काफ़ी रूट बदल के जाना पड़ रहा है। और अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये लोग लाल किले से चले हैं, ITO से होते हुए यहाँ पर आए। उनकी मांग है कि ये राष्ट्रपति भवन में जाके ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं पे ही रोक लिया है। एक प्रतिनिधिमंडल जो है इनका, उनको लेकर जाया गया है कि जो कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपे और जो नाराज़गी है वो व्यक्त करे कि इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके तीर्थ स्थल को जो है जिस तरीके से जो टूरिस्ट स्पॉट घोषित करके वहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं जो इनकी धार्मिक भावनाएं वो आहत होंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एक तीर्थ स्थल की तरह श्री संवेद शिखर जी को ये जैन समुदाय मानता है। जो तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति उसी संवेद शिखर जी से पाई थी। और वहाँ पर करीब 20 मंदिर हैं छोटे छोटे जो ये लोग जाते हैं। लेकिन अगर उसे तीर्थ जो टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा, होटल बनेंगे वहाँ पे, जिस तरीके का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जाएंगे, बजाय इसके कि उनकी उस जगह को लेकर कोई आस्था होगी। तो ऐसे में जो जैन समाज है उसको इसी बात की आपत्ति है कि उसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया, जैन समाज के लोगों का वो श्री संवेद शिखर जी ही रहने दिया जाए, बजाय इसके कि उसको जो है वो पर्यटन स्थल जो है वो घोषित किया जाए। तो सरकार से जो आदेश जो है गैजेटेड नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसको वापस लेने के लिए ही ये जो श्री संवेद शिखर आंदोलन है ये चलाया जा रहा है, ताकि सरकार को वापस अपना फैसला लेना पड़े और जो जैन समाज है उनकी जो है भावनाएं, उनकी धार्मिक भावनाएं वो आहत ना हो पाए। बिल्कुल प्रमोद, चूंकि जैन समाज के बारे में जब भी चर्चा होती है, सभी जो पूजनीय तीर्थंकर हैं उनके द्वारा दी गई शिक्षा, भगवान महावीर द्वारा दी गई शिक्षा में बहुत सादगी, सात्विकता का उसमें झलक दिखाई देती है और सात्विकता के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। आज एक नाराजगी है और जैन समाज की तरफ से इस तरह के प्रदर्शन अमूमन कभी नहीं देखने को मिलते, बहुत कम विषयों पर कभी ऐसा हुआ होगा और अब ये ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए क्या कोई बीच का रास्ता, झारखंड सरकार से कोई बातचीत के कोई संकेत मिले हैं या बातचीत होगी या इसके संदर्भ में कोई आश्वासन जैन समाज को मिलेगा? आज दिन भर क्या होना है? क्या इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा या इसे रोकने के लिए, बातचीत करने के लिए, मध्यस्थता के लिए कोई आगे आने वाला है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस क्योंकि यहाँ पर एक बिचौलिए के तौर पे है, मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है ताकि किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। इसके साथ ही पुलिस ने एक व्यवस्था करी है कि पुलिस की गाड़ी में जो इस आंदोलन के कुछ लोग हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं इस आंदोलन का, उनको लेकर जाया गया है और उनसे बात करेंगे। DCP नई दिल्ली सर ये बताइए, अभी इनको लेके गए हैं कहीं पे? चले गए, वो डेलीगेशन जा चुका सर इनकी जो उनकी मांग थी कुछ डेलीगेशन है इनका प्रेसिडेंट हाउस गया हुआ। देखिए, ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा है। जो डेलीगेशन है जो इनकी तरफ से है उनको दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है ताकि वो राष्ट्रपति भवन में जाकर जो है अपना जो ज्ञापन है, अपनी जो नाराज़गी है और उसको जो है वो बता सके, ताकि इन लोगों को शांति से यहाँ से हटाया जा सके। क्योंकि किसी भी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना भी पुलिस का काम है। और यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, DCP खुद यहाँ पर मौजूद है क्योंकि नए साल का पहला दिन है। और ऐसे में आप ये देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में जो है इंडिया गेट के आसपास जो है लोग आते हैं। रविवार का दिन होने की वजह से भी शाम को ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो ट्रैफिक की समस्या है और जो बाकी लोगों को होने वाली समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बीच का रास्ता निकाल रही है कि इनकी जो मांगे हैं, इनका जो चाहते हैं, जो अब ज्ञापन ये सौंपना चाहते हैं वो भी राष्ट्रपति तक पहुंच जाए ताकि कोई बीच का रास्ता निकले और यहाँ से ये लोग वापस जा पाए, जिससे कि बाकी की जो यातायात व्यवस्था है या फिर किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसे पुलिस संभाले। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ नए साल के पहले दिन में हमेशा से इंडिया गेट के आसपास बढ़ती है और ऐसे में इस आंदोलन की वजह से क्योंकि कई सारी सड़कों को डाइवर्ट किया गया है तो पूरे नई दिल्ली का जो कह सकते हैं कि लुटियन जोन का जो ट्रैफिक है
वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और अगर इसी तरीके से ट्रैफिक काफ़ी देर तक प्रभावित रहता है तो इसका असर बाकी के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। रात की बात यह है, रविवार का दिन है, लेकिन बावजूद इसके जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं सड़कों पे ही बैठ गए हैं, क्योंकि अब इनका है कि पिछले काफ़ी वक्त से ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अभी इनकी सड़क पे नहीं सुनी जा रही थी, लिहाजा अब इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। इसमें इस पूरे आंदोलन में न सिर्फ पुरुष है बल्कि महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनका कहना है कि श्री संवेद शिखर जी जो है वो उनके लिए एक तीर्थ स्थल है, उसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। जिस तरीके से सरकार उसका विकास करना चाहती है पर्यटक स्थल के तौर पे, कि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे जो है मांस की भी दुकानें खुलेंगी, नॉनवेज मांस वहाँ खाया जाएगा, वहाँ पे शराब का सेवन भी किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जो कहीं ना कहीं जैन समुदाय हमेशा से दूर रहता आया है, उसके जो है भावनाएं वो आहत होंगी, और जो पवित्रता है श्री संवेद शिखर जी की वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इन लोगों की यही मांग है कि इनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उनके लिए बहुत ही अहम एक तीर्थ स्थल है, वहाँ से 20 जो तीर्थंकर थे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। और हर जैन समुदाय का कोई हर आदमी जो है एक बार जीवन में उस जगह ज़रूर जाना चाहता है, लेकिन विकास के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर उसे जो टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करने के बाद जो वहाँ पर निर्माण जिस तरीके से होगा, उससे कहीं ना कहीं जो इनकी आस्था है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। इनकी धार्मिक आस्था पर सीधे तौर पर जो है वो सरकार प्रहार कर रही है, और सरकार के उसी आदेश के खिलाफ अब ये लोग सड़कों पे उतरे हैं। जी प्रमोद, चूंकि स्वाभाविक सी बात है, जैन समाज और उनके जो उनकी शिक्षा है, जैन समाज जो संदेश देता है और जैन समाज खुद जिन शिक्षा पर चलता है वो यही है कि सात्विकता के साथ आप जीवन जिए, किसी भी तरह का मदिरा का सेवन या वहाँ मांसाहार का सेवन, इन सब का वो निषेध करते हैं। और पर्यटक स्थल पर अमूमन लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और अमूमन आज के आधुनिक दौर में देखा जाता है कि एंजॉयमेंट में इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो स्वाभाविक है उनकी चिंता और जैन समाज के अगर नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन जो दर्शक प्रमोद हमारे साथ देर से जुड़े, उनके लिए ये जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा कि ये शुरुआत कैसे हुई इस पूरे विवाद को लेकर। विवाद इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जैन समाज इसका विरोध कर रहा है, पर्यटक स्थल घोषित किया गया झारखंड सरकार की तरफ से। इस पर ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे जैन समाज ने इस पर विरोध जताना शुरू किया और अभी तक की क्या है ताजा अपडेट? देखिए, दरअसल जो श्री संवेद शिखर जी जो है पर्वत है, एक काफ़ी उस पर यात्रा करनी पड़ती है, नंगे पैर जाना पड़ता है, और वहाँ को लेकर जो है जैन समुदाय की बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। 2019 से अब ये प्रदर्शन कर रहे थे कि जिस तरीके से झारखंड सरकार ने उसे टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर करके वहाँ डेवलपमेंट की बात कही थी, जिसके बाद इन लोगों की नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि अगर वहाँ पर जो है उसे टूरिस्ट स्पॉट या पर्यटन स्थल घोषित कर देते हैं और वहाँ पे जो विकास के नाम पर काफ़ी सारे होटल खुलेंगे, काफ़ी सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट खुलेंगे, वहाँ पे मदिरा का सेवन किया जाएगा, वहाँ पे मांस मच्छी का सेवन किया जाएगा, तो उससे उस स्थल की जो पवित्रता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और श्री संवेद शिखर जी जो जैन समाज के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, और ऐसे में वहाँ पर विकास के नाम पर जो कुछ होगा उससे जो उनकी आस्था है, उनकी जो मान्यता है, उनका जो संवेद शिखर जी की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और इसी के खिलाफ जो है ये जैन समाज के लोग सड़कों पे उतरे हैं। करीब पूरे देश भर में 45 लाख जैन समाज के लोग हैं जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, बिल्कुल भी वहाँ पर जाते हैं बहुत पवित्र मन से, बहुत सादगी भरा इनका जीवन होता है। और ऐसे में साफ इनका ये मानना है कि डेवलपमेंट के नाम पर, टूरिस्ट स्पॉट के नाम पर जो कुछ भी होगा उससे जो है जैन समाज का सिर्फ एक यही सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है उसे नुकसान पहुंचेगा, और इससे पूरे जैन समुदाय के लोगों को के अंदर जो है वो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। तो उसी के खिलाफ ये लोग पिछले कई सालों से जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब गैजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी हो गया उसके बाद ये लोग अब सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि बहुत ही एक तरह से कहते हैं अहिंसा
के ये पुजारी होते हैं, कभी भी इस तरीके का हमने प्रोटेस्ट जैन समाज की तरफ से नहीं देखा है। अहिंसा, आज ये काफी सात्विकता, सारे- सत्य की जो शिक्षा है उसी का अनुसरण करते हुए जैन समाज चलता है और उसी को आगे बढ़ाना, उसी को प्रचारित प्रसारित करना लक्ष्य रहता है जैन समाज के लोगों का। और उसमें कहीं अगर बाधा आती है तो इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और प्रमोद, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।